कि परीक्षा एप्लीकेशन पर यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 के लिए वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो है वो टेस्ट सीरीज दे रखी है 175 में ये आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। वहाँ पर 349 होगा, कूपन कोड अप्लाई करेंगे सुपर फास्ट 50 तो ये जो टेस्ट सीरीज है आपका 175 में मिल जाएगा। 20 प्रैक्टिस सेट है, इनको लगाने के बाद में मैं फिर आपको अगली प्रैक्टिस सेट जो टेस्ट सीरीज है वो बताऊंगा। परीक्षा एप्लीकेशन पर भरोसा करके ये टेस्ट सीरीज आप लगातार लगाते रहिएगा, आज ही खरीद लीजिएगा। तो परीक्षा एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आपने पूछा था उसका मैं जवाब दूंगा। देखिए, आपने पूछा था कि सर उत्तर प्रदेश में जो लेखपाल का एग्जाम होने वाला है जून में, उसमें पैट में कितना स्कोर होना चाहिए, कितने नंबर होने चाहिए ताकि हम शॉर्ट लिस्टेड हो जाएं और हम इस एग्ज़ाम में भाग ले पाएँ। तो सबसे पहला ये सच में बता पाना एक बहुत डिफ़िकल्ट बात हो जाएगी। इसमें मैं अपनी तरफ से एक चीज़ कहना चाहूँगा। देखिएगा, इन माय ओपिनियन आई थिंक आई मे बी रॉन्ग। मेरे हिसाब से यदि जिन विद्यार्थियों का, मैं इस बात को किस आधार पर कहूँगा वो थोड़ी बात मैं क्लियर करूँगा। देखिएगा, अभी एक नोटिस आया था आयोग की तरफ से जिसमें कि महिला स्वास्थ्यकर्ता जो हैं और उनके नोटिस में ये मेंशन किया गया था कि जिन्होंने भी पैट का एग्ज़ाम दिया है, यदि उनके 0 से अधिक नंबर हैं, यानी कितने भी नंबर हैं, वो सब उनको जो शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। अब आपका तुरंत ये जवाब होगा कि सर उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्यकर्ता जो महिलाएं हैं उनकी वैकेंसी है और उस आधार पर उनके जो फॉर्म डाले गए हैं उनकी संख्या बिल्कुल बहुत कम है। इसलिए सरकार ने ये डिसीजन लिया था आयोग ने कि उन सभी को जो है मौका दे दिया जाए। लेकिन यहीं पर उत्तर प्रदेश में जो लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था, उत्तर प्रदेश में महिलाओं में स्वास्थ्यकर्ता का जो वो एग्ज़ाम होने वाला है 8 मई को ये एग्ज़ाम होगा और इसमें वैकेंसी थी 9000 और इसमें फॉर्म भरे गए थे 19000। तो इसका आयोग ने एक नोटिस जारी किया गया था, उसमें लिखा गया था जिनके भी 0 नंबर से ज़्यादा नंबर है वो सब इस एग्ज़ाम में एलिजिबल हैं, इसका एग्ज़ाम देंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 9000 वैकेंसी और 19000 फॉर्म भरे गए थे। तो ऐसे में जायज़ है कि भाई 9000 पे यदि अब 9000 को बुलाएंगे तो फिर तो वैकेंसी खाली रह जाएंगी, इसलिए इसमें सभी को जो है वो मौका दिया गया है। लेकिन यहीं पर मैं बात करना चाहूँगा लेखपाल के बारे में। तो लेखपाल में 8085 यानी 8085 इसमें वैकेंसी है और 13 लाख यानी 13.5 लाख इसमें फॉर्म भरा गया है। तो ऐसे में अगर आप ये कहें कि सभी विद्यार्थियों को बुला लिया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए तो ये ठीक बात नहीं है। हाँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल एक पॉजिटिव बात आप सोचिएगा कि जिन भी विद्यार्थियों के नंबर यदि 50 से ज़्यादा है, मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, 50 से ज़्यादा हैं, वो सब उन विद्यार्थियों को शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ। आपने पूछा था इसलिए मैं इस तथ्यात्मक जानकारी को आपके सामने दे रहा हूँ कि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यदि आप ये पहले से ये ठान चुके हैं कि भाई हमारा नंबर नहीं आएगा, मुझे लगता है गलत हो जाएगा, आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। मान लीजिएगा सरकार ने ये डिसीजन चेंज कर दिया और उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो मौका देना चाहिए, तो ऐसे में आप जान सकते हैं कि जो ये नंबर हैं ये इस स्तर पर आ जाएंगे। देखिएगा, यदि आप जनरल कैटेगरी ओबीसी है तो जनरल के लिए इन माय ओपिनियन यदि जिनके 55 से ऊपर नंबर है वो आराम से जो क्वालिफाई करेगा, एग्ज़ाम देगा। 55 से ऊपर जितना भी हो जनरल कैटेगरी के लिए हो जाएगा। और 50 के आसपास है तो मतलब मैं कहना चाहूँगा कोई भी कैटेगरी हो यदि वो 50 से ऊपर है, SC ST OBC EWS जनरल, वो सब इस एग्ज़ाम को जो है वो एग्ज़ाम के लिए अपीयर होंगे। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप किसी की भी फालतू की अफवाह पर ध्यान ना दें और आप बिल्कुल भी भ्रमित ना रहें, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके आप अपनी तैयारी करिएगा। पता है ना, जून में एग्ज़ाम होने वाला है, 1.5 महीने का समय बचा है, बताइए आप क्या करेंगे। ऐसे में यदि जिन्होंने बोला कि नहीं आएगा, वो जायज़ है कि वो आपको परेशान, वो ऐसी बात वही बोलेंगे जिनके बहुत ज़्यादा नंबर होंगे। अच्छी बात है आपने पढ़ाई करके अच्छे ज़्यादा नंबर लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई सभी को मौका मिलना चाहिए। अब आप कहेंगे सी सबको मौका यदि मिल जाएगा तो फिर पैट कराने का मतलब ही क्या रहा। ये भी आपकी एकदम तथ्यात्मक बात है, आप सही कह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि 50 नंबर जिसके हैं उसको जो है वो बुला लिया जाएगा। तो जिनके भी 50 नंबर के आसपास हैं वो अपनी तैयारी करें और इस एग्ज़ाम के लिए जो अपने आप को तैयार करें बढ़िया तरह से। लेखपाल की नौकरी है, आप अपने ज़िले में भी रह करके आप ड्यूटी कर सकते हैं, सरकारी नौकरी घर से। ये सबसे बड़ा जो है समझ लो कि भगवान के द्वारा आपके ऊपर सबसे बड़ा हाथ रखा गया है कि आपको चुना गया है उत्तर प्रदेश लेखपाल में एग्ज़ाम देने के लिए।
तो आप अच्छे से तैयारी करें। आप अपने घर से नौकरी करेंगे यार, सरकारी नौकरी, इससे बड़ा क्या होता है। तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल भ्रमित ना रहें। जो ये फालतू का ज्ञान जो दे रहे हैं, इस सब पर किसी का भी आप ध्यान बिल्कुल भी ना दीजिएगा। मान लीजिए अगर कोई ये बोलता है कि भाई 60 से ऊपर वालों का होगा, तो जिनका 50 से 60 है यार, वो तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। अब मान लो फाइनल जो डिसीजन लिया गया, उन्होंने ले दिया कि चलो भाई 50 से जो ऊपर हैं उनको ले लिया जाए, तो मैं कहता हूँ वो पूरी ज़िंदगी आपको जो गाली देंगे कि आपकी कहने की वजह से जो भी यूट्यूबर्स अगर इस तरह से बोलते हैं और उनका कहना बिल्कुल सच नहीं हुआ और वो तैयारी भी नहीं कर पाए आपके कहने पर, क्योंकि वो आप पर डिपेंडेड है, भरोसा करते हैं, तो ऐसे में पूरी ज़िंदगी वो आपको कोसेंगे। तो मेरा अनुमान हो सकता है गलत भी हो सकता है। और अब देखिएगा, आप विद्यार्थी हैं, मैं भी अपनी लाइफ में विद्यार्थी का ही जीवन जी रहा हूँ, तो गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन आपने पूछा इसलिए मैंने आकर के इसके ऊपर एक वीडियो बनाया। कमेंट आ रहे थे लगातार, सर बताइए एग्ज़ाम आ रहा है। चलो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।